Hello everyone, it's a late night session. It is a very late night session. It is 2 a.m. I guess, 1:30 a.m. I'm not sure, but it is a late night session. तो लेट नाइट सेशन है तो हर चीज़ तो हम लेट नाइट सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे. हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी शॉर्ट है बट इम्पॉर्टेंट है. तो हर चीज़ को हम लेट नाइट सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है. इसलिए क्विक सेशन रखते हैं और क्विकली हम सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं. हमने बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, बट हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. जो ख़त्म भी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है. जैसे आधे घंटे से ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं चलना चाहिए, ठीक है. हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं. तो हम देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है जो हाफ एन आवर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. चलो देखते हैं. होल्ड ऑन, आपको मैंने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम समझा दिया था क्या? आई एम नॉट श्योर. अच्छा चलो हम देख लेते हैं. हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स तो पक्का पढ़ लिए थे, ठीक है. आई थिंक हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े थे. आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर की वीडियो इट इज़ ऑन माई चैनल. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड, आई डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग. आई वांट यू टू वॉच दैट वीडियो एंड लेट मी जस्ट रिमाइंड. होल्ड ऑन. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद एंडोक्राइन सिस्टम. चलो, एंडोक्राइन जो सिस्टम है ना, वो इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. और ये एक लेट नाइट वीडियो होने वाला है, विच मीन्स ये आपका ख़त्म हो जाएगा लेस देन 30 मिनट्स. इट विल बी ओवर, आई प्रॉमिस. लेट्स डिस्कस हमारा हाइपोथैलेमस. अब बोलोगे हाइपोथैलेमस आपका ऑर्गन है. आई नो हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन है, बट उसका ग्लैंड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हम पढ़ लेते हैं, ठीक है. उसका ग्लैंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. अब पहले इसको पढ़ने से पहले, हाइपोथैलेमस को पढ़ने से पहले, एंडोक्राइन होता क्या है, व्हाट इज़ एंडोक्राइन, व्हाट डज इट मीन एंड व्हाई इज़ इट सो यूजफुल एंड व्हाई आर वी स्टार्टिंग अबाउट endocrine gland. Why are we studying about endocrine gland? Why is it so important? Endocrine gland में हमारे क्या आते हैं, कौन कौन से आते हैं, मुझे एक बार नाम बता दो अगर आपको पता है. वैसे तो मैं बता देती हूँ. आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एडोनल किडनी, पैनक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस, ये आपके आते हैं, ठीक है. इसमें आपका आता है. और आपका होता क्या है बेसिकली, ये आपके ऐसे होते हैं, इनको हम ग्लैंडुलर भी बोलते हैं, ठीक है. पहले तो आप ये याद रखो कि इसका जो सेकंड नेम है वो मुझे भी बहुत कंफ्यूज करता है. तो इसका जो सेकंड नेम है वो क्या है, ग्लैंडुलर, ठीक है. ग्लैंडुलर, इसका जो सेकंड नेम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब क्या होता है, ये ऐसे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एक नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स होता है, ऑर्गन्स होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को बॉडीली फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए. अब हमारी बॉडी में इतने सारे फंक्शंस होते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए कौन सा जो होगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड ही होगा. हमारी बॉडी में इतने फंक्शंस होते हैं, उनको हमें अकेले मेंटेन नहीं करना होता. हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उनको मेंटेन करते हैं. कॉर्टिसोल जो है मुझे सबसे अच्छा लगता है और सबसे फेमस भी वही है, क्योंकि अगर आपने कॉर्टिसोल सुना हो तो आजकल सब सोशल मीडिया में कॉर्टिसोल की बात करें कि कॉर्टिसोल लोगों की बॉडी में बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है. तो हमें पता है वो हार्मोन है, वो एंडोक्राइन हार्मोन है, जिसको हम ग्लैंडुलर भी बोलते हैं, ठीक है. एंडोक्राइन क्या होता है, हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, उसके फंक्शंस मेंटेन करता है, हार्मोन्स को रिलीज़ करके, ठीक है. ये आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, उसको ग्लैंडुलर भी बोलते हैं. और ये नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स और ऑर्गन्स होता है, ठीक है. ये आपके केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. अब आपके हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स भी आपकी बॉडी का फंक्शन एंडोक्राइन ग्लैंड में रिलीज़ होते हैं और बॉडी का फंक्शंस को मेंटेन करते हैं. इनका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. ये आपके क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कुछ नहीं समझना, ये रेगुलेट मोड को करते हैं, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन. हम उसके फंक्शंस क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला यू हैव हाइपोथैलेमस. व्हाट इज़ द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस? व्हाई डू वी नीड हाइपोथैलेमस? अच्छा, क्योंकि हम हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं तो मैं फिर बता दूँ, ये ग्लैंड होता है, ऑर्गन भी होता है, जो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है. विल डिस्कस अबाउट द हार्मोन्स. मोस्टली इसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो पिट्यूटरी होता है. इसका जो लिंक होता है वो आपका किससे होता है, एंडोक्राइन से और नर्वस सिस्टम से. इसके दोनों फ्रेंड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है. ये आपको इंपॉर्टेंट हो गया. और ये क्या करता है, बेसिक फंक्शंस को बॉडी के रेगुलेट करता है. हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर, बेसिक फंक्शंस मतलब जैसे आप खाना खाते हो, आपको भूख लगती है, हंगर होती है.
थर्स्ट हो गई हमारी, टेम्परेचर होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी को जब बहुत ठंड लगती है तो शिवर करते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज यू वांट टू मेंटेन दैट, रेगुलेट दैट। सेक्स ड्राइव को, आपकी जो भी सेक्स ड्राइव्स होती है और आपका जो भी होता है, ठीक है, सेक्स ड्राइव्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और स्ट्रेस, स्ट्रेस भी आपका इसी का ही पार्ट होता है, स्ट्रेस भी आपका इसी का ही पार्ट होता है, रेगुलेशन भी इसी में ही होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आपके इंक्लूड होते हैं, आपके ठीक है, क्या क्या हार्मोन्स इंक्लूड होते हैं आपके, डोपामिन, ठीक है, डोपामिन जो होता है वो आपका रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रिन, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रख लो कि पिट्यूटरी इसका जो है बेस्ट फ्रेंड होता है, रिलीजिंग हार्मोन्स आर एच इसके साथ रिलीज करता है, आर एच ही रिलीज करता है पिट्यूटरी के साथ। और इसमें जो है इसका बेस्ट फ्रेंड कौन होता है, पिट्यूटरी होता है। कभी भी हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी देखे तो यू वुड नो दैट ये इसका बेस्ट फ्रेंड है और ये भी उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो दे गो लाइक दिस, दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इट इज़ गोना बी अ शॉर्ट वीडियो, सो प्लीज़ वॉच इट प्रॉपर्ली। शॉर्ट वीडियोज़ को अच्छे से देखो बिकॉज इसमें बहुत कुछ कवर हो जाता है बहुत जल्दी, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। थायरोट्रोपिन भी होता है, बहुत कुछ होता है, अभी आपको इतना याद रखना। डोपामिन आपको याद रखना है, इसमें क्या रिलीज़ होता है, डोपामिन आप याद रख सकते हो। बहुत सारे आपके अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रिन को भी याद रख सकते हो। पिट्यूटरी ग्लैंड जो ऑफ कोर्स बेस्ट फ्रेंड होता है हाइपोथैलेमस का, प्रोड्यूस, एंड इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फंक्शन तो पिट्यूटरी खा जाता है और ग्लैंड्स के, मतलब ये बहुत ही फेमस है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बहुत ही फेमस ग्लैंड है। चेक द स्पेलिंग्स बिकॉज आई एम नॉट गुड एट स्पेलिंग्स, ठीक है। अब पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है पिट्यूटरी का, ये मास्टर ग्लैंड है। ये आपके कई बार एंडोक्राइन की भी चीज़ें खा जाता है, बिकॉज ये ऐसा ग्लैंड है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और सारी जॉब्स इसने ले रखे हैं बेसिकली आपकी बॉडी में, सब कुछ यही करता है। बच्चे कुछ जॉब्स हैं जैसे कोई पेंसिल शार्पनर की जॉब हो गई, पेंसिल शार्पनर मीन्स कि लोग जो डॉक्यूमेंट्स करता है, बट मेन यही है, ठीक है। मतलब जो है आपका रैट रेस में सब भाग रहा है, ये सबसे अलग है, सबसे ज़्यादा रिच यही है, सबसे ज़्यादा फंक्शंस ये है फॉलो करता है, सबसे ज़्यादा इसी के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये आपके ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। आपकी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, आप बोलते हो ना मेटाबॉलिज्म, वो भी आपका किस में होता है, आपका पिट्यूटरी में होता है, ठीक है। वो भी आपका किस में होता है, पिट्यूटरी में होता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, सारे जो आपकी बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस होंगे आपको जब भी याद आएगा तो आप क्या बोलोगे, पिट्यूटरी, ठीक है। आपका क्या करता है, ये स्ट्रेस को भी रेगुलेट करता है, ये आपके स्ट्रेस को रेगुलेट करता है, वाटर को रेगुलेट करता है, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, स्ट्रेस, वाटर, सोडियम बैलेंस को भी ये मेंटेन करता है। सोडियम जो बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करने में इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये आपको याद रखना। सोडियम बैलेंस के अलावा एक और चीज़ जो थी जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखी थी, विच इज़ लैक्टेशन, विल डिस्कस इट लेटर, बट यहाँ तक अब याद रख लो, जो लैक्टेशन का प्रोसेस होता है वो भी आपका प्रोसेस होता है जो आपके पिट्यूटरी में आता है। अब इतना सबको जो पिट्यूटरी जब सबकी जॉब खा लेता है, सबको कोई जॉब नहीं मिलती, तो ऑफकोर्स हम इसको मास्टर ग्लैंड बोलेंगे, एंड दैट इज़ वाई विल कॉल दिस मास्टर ग्लैंड, ओके। दैट इज़ वाई वी विल कॉल दिस मास्टर ग्लैंड। अब इसमें हमारी होती है इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, दैट यू हैव टू नो। इंटीरियर पिट्यूटरी और हमारी होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, विल डिस्कस इट। इसके से फंक्शंस डिस्कस करने हैं, इसके हार्मोन्स डिस्कस नहीं करने हैं, बट फिर भी फॉर योर इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत के लिए आई राइट डाउन द हार्मोन्स, ठीक है। सबसे पहले हमारी हो गई इंटीरियर पिट्यूटरी। होल्ड ऑन, मेरे को आपको एक इमेज दिखानी है जो आपको अच्छे से क्लियर कर देगी क्या होती है आपकी इंटरनल और इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एक बार डिस्कस कर लेते, रुक जाओ, इसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। आपकी जो इंटीरियर पिट्यूटरी होती है, आपके बेस ऑफ द ब्रेन, कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। ऑफ कोर्स पिट्यूटरी बेस्ट फ्रेंड है तो हाइपोथैलेमस को तो ये करेगी कंट्रोल। ये आपकी कहाँ पे होती है, बेस ऑफ द ब्रेन,
इंटीरियर कहाँ पे की प्रेजेंट होती है? बेस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बेस में आपकी जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी लोकेटेड होती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होती है आपकी? ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होती है? द बैक लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब आपकी बैक लोब में प्रेजेंट होती है, या आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है? बैक लोब में, ठीक है। या आपकी ऑफकोर्स ये दोनों हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस ही दोनों को कंट्रोल करेगा। तो आपकी होती है सबसे पहले इंटीरियर, दूसरी पोस्टीरियर, या आपकी होती है बेस ऑफ द ब्रेन, मतलब जो ब्रेन का बेस है। और अगर मैं बात करूँ आपकी पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब आपका ब्रेन है, उसके पीछे वाले पार्ट पे जो है बैक लोब में, बैक ऑफ द ब्रेन में आपकी पोस्टीरियर होती है, इंटीरियर आपकी फ्रंट ऑफ द ब्रेन होती है। ए जो आपका ए जो है आपका ए से आपका फ्रंट, बेस ऑफ द ब्रेन, और जो पोस्टीरियर है वो आपका बैक ऑफ द लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एक्टिंग एज एन एक्सटेंशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का एक एक्सटेंशन होता है, इसलिए वो बैक ऑफ द ब्रेन में लोकेटेड होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं फंक्शन। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, इंटीरियर पिट्यूटरी जो आपके आगे प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दो तरीके के पिट्यूटरीज। अब हम इसको थोड़ा क्लियरली बनाएंगे बिकॉज दिस इज सो मैसी एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, एंड मैसी स्टडीज़ नहीं होती हैं, ठीक है। इसलिए पिट्यूटरी हो गई हमारी, मास्टर ग्लैंड है, इसका इंपॉर्टेंट यही है, आपको आ सकता है मास्टर ग्लैंड। इसके अलावा जो मैंने एक्सप्लेन किया वो तो किया। उसके बाद ये आप इंटीरियर, ठीक है, कि आपकी इंटीरियर होती है बेस ऑफ द ब्रेन में होती है, और ये आपकी पोस्टीरियर जो आपकी बैक ऑफ द ब्रेन होती है। स्पेलिंग प्लीज चेक, मैं आई विल ऑल्सो चेक, यू विल ऑल्सो चेक। पोस्टीरियर, ERIOR, ठीक है। इंटीरियर चेक कर देना स्पेलिंग। नाउ अब आपका इंटीरियर जो होती है, जो बेस ऑफ द ब्रेन में होती है, आई एम रिपीटिंग इट अगैन बिकॉज आई वांट यू टू नो, ये आपकी ग्रोथ, थायराइड फंक्शन, रिप्रोडक्शन। आपकी ग्रोथ थायराइड के लिए होती है, ग्रोथ थायराइड में इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन सा प्ले करता है? आपका इंटीरियर। ऑफकोर्स द अदर थिंग्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट इधर आपकी ग्रोथ, थायराइड फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। Easy to understand. It is very quick also. It is gonna be a very quick session, ठीक है। और इसमें जो आपके हैं प्रोलैक्टिन है और LH, प्रोलैक्टिन आप याद रख लो। इफ़ यू रिमेंबर एनीथिंग एल्स, रिमेंबर LH याद रख लो, GH, TSH, ये रैंडम नेम्स नहीं है एक्चुअल में, जो आपके हार्मोन्स हैं, आप इनको याद कर सकते हो एज एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है पोस्टीरियर, posterior again back of the brain. I'm sorry, I'm not feeling that well. Okay, now oxytocin, vasopressin, ये आपकी क्या रिलीज करती हैं? ऑक्सीटोसिन, जो आपके लव हार्मोन भी, आई थिंक नहीं, इनको लव बोलते नहीं, इनको कुछ और बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ठीक है। प्रेसिन, ADH इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ADH भी बोलते हैं। प्रेसिन हो गया आपका ये, और इसको हम ADH भी बोलते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है। ऑक्सीटोसिन होता है आपका, वैसोप्रेसिन होता है, ठीक है, ठीक है। और हमारा होता है ये वाला, ठीक है। अब आपको याद रखना है ADH क्या होता है आपका? ADH आपका होता है वैसोप्रेसिन। बेसिकली इतना याद रखो, ADH आपका वैसोप्रेसिन होता है, जो आपका वाटर रिटेंशन को रेगुलेट करता है किडनी में। तो बेसिकली किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? वाटर रिटेंशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर वाटर रिटेंशन, दैट्स ऑल यू हैव टू नो। इफ़ यू गेट कन्फ्यूज, यू हैव टू रिमेंबर ये वाटर रिटेंशन के लिए होता है। इसको इसलिए हम वैसोप्रेसिन बोलते हैं, ठीक है। वैसोप्रेसिन ADH विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर वाटर रिटेंशन, ठीक है। आपका क्या करता है? आपका रेगुलेट करता है वाटर रिटेंशन इन द किडनीज, रेगुलेट वाटर रिटेंशंस in the kidneys, and that is why we have posterior back of the brain water retention vasopressin. इसी अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है आपका लव नहीं होता, वो कुछ और होता है, गॉट कंफ्यूज। आपका ऑक्सीटोसिन जो होता है, जब मदर्स ब्रेस्ट फीड करती हैं तो मिल्क रिलीज होता है, ठीक है, मिल्क रिलीज होता है। वो आपका कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सीटोसिन। इट इज़ नॉट लव हार्मोन, आई गॉट कंफ्यूज। दिस इज योर मिल्क हार्मोन, जो आपकी मदर ब्रेस्ट फीड करती है तो मिल्क आपका रिलीज होता है। जो आपको मिल्क मिलता है, ब्रेस्ट फीडिंग जो आपकी होती है, वो आपकी इसी की वजह से होती है। तो यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इट इज़ सो लकी दैट योर बेबी गेट्स योर मिल्क, एंड दिस हैपन्स
इन एनिमल्स ऑफ कोर्स इट हैपन्स इन ह्यूमन्स, जब आपकी ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो मिल्क में होता है, जब आपका ऑक्सीटोसिन होता है। वेसोप्रेसिन मतलब आपका जो है वाटर रिटेंशन। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके फंक्शन अभी हमने पढ़ा कि मिल्क और ये जो हमने पढ़े इंपॉर्टेंट वेसोप्रेसिन वो आपका होता है लेबर बॉन्डिंग एंड वाटर बैलेंस। अभी हमने इसी में डिस्कस कर लिया कि लेबर हो गई आपकी वाटर बैलेंस के लिए भी हमने डिस्कस किया कि ये हार्मोन है तो ऑफकोर्स वाटर बैलेंस तो होगा ही होगा, ठीक है। तभी तो हाइपोथैलेमस भी इससे लिंक होता है, वाटर थर्स्टी होते हो तो हाइपोथैलेमस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, हंगर में कितना रोल होता है, इसका क्या होता है वाटर बैलेंस में होता है। अभी हमने पढ़ा वाटर रिटेंशन, वेसोप्रेसिन और लेबर में होता है मिल्क, इजी टू अंडरस्टैंड। और इसमें क्या होता है आपका बॉन्डिंग भी होता है, ठीक है। आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है, आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करते हो। आपका जो बेबी है, आप प्रेग्नेंट होते हो, जब आपका बेबी आता है, व्हेन यू हैव योर बेबी, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है। तो आपका बॉन्डिंग भी होती है, इसमें आपका आता है बॉन्डिंग। इट्स दैट सिंपल। नाउ वी हैव थायराइड ग्लैंड, हमारे पास थायराइड ग्लैंड भी होता है, ठीक है। वी हैव थायराइड ग्लैंड, what do we have? We have thyroid gland. Hold on. थायराइड ग्लैंड क्या होता है आपका ये होता है बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। आपकी कोई बटरफ्लाई शेप होगा या आपके बेस ऑफ द नेक पे होगा, जैसे दिस इज योर थायराइड ग्लैंड, दिस इज योर थायराइड ग्लैंड and this is a butterfly shape, even though it does not look like a butterfly, but I think it is of course very important, ठीक है। या थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉयड भी होता है, बट उसमें डिफरेंस होता है कि आपकी बटरफ्लाई शेप होता है, एज आई हैव शोन यू। इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स जो आपके मेटाबॉलिज्म को, जो आपके हार्मोन्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हमें रिलीज़ करता है थायराइड। आपके ग्रोथ के लिए जो होते हैं वो भी इन्हीं को रिलीज़ करता है, आपके बेस ऑफ द नेक में होता है, बेस ऑफ द नेक में होता है। और ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, ग्रोथ करता है, और क्या करता है आपका एनर्जी यूज़, मतलब आपको बॉडी इतने ज़्यादा वर्कआउट करती है और पूरे दिन में जो भी आपकी एनर्जी होती है उसके लिए भी आपका थायराइड जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये तो हो गए फंक्शंस। नाउ इसमें आपका T4 T3 आता है, वो आपको याद रखना है। इसमें आपका क्या आता है, T4 आता है, T3 आता है, और आपका एक आता है, होल्ड ऑन, T4 आता है, T3 का आता है कैल्सिटोनिन। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड। जो आपका T4 होता है उसको थायरॉक्सिन बोलते हैं, T3 को थायोडाइथ्रोराइन बोलते हैं, अजीब सा नाम है, टंग ट्विस्टर। और आपका कैल्सिटोनिन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम पैराफोलिकुलर सेल्स, ठीक है। आपका जो T3 है उसका फंक्शन क्या है, एक्टिव फॉर्म, कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म। तो जो T3 होता है हमारा, इसमें जो आपका क्या करता है T3 आपका क्या करता है, कंट्रोल्स करता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, आपका T3 का होता है। T4 का क्या रोल होता है, T4 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए। और ये कन्वर्ट हो जाता है इसी में, T3 में ही वापस कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट जो है आपका कैल्सिटोनिन, उसका मतलब क्या है, आपका लोअर्स ब्लड कैल्शियम लेवल्स, ब्लड कैल्शियम लेवल को लो करता है, ठीक है। जो लास्ट है वो आपका क्या करता है, आपका ब्लड कैल्शियम लेवल्स को लो करता है, लोअर्स ब्लड, इससे ज़्यादा आपको सिंपल और कुछ नहीं मिलेगा, आपको बस ये याद रखना है T3 T4 इनका क्या फंक्शंस होते हैं, एंड आई होप यू कैन सी इट क्लियरली, ठीक है। आई थिंक आई विल यूज द ब्लैक पेन। ओके, नाउ वी हैव पैराथायरॉयड। थायराइड जो भी है इम्पॉर्टेंट होता है, इसका क्या फंक्शन है, क्या ये सेम है, सिमिलर है या डिफरेंट है।
तो इसमें 4 स्मॉल पी साइज ग्लैंड्स होते हैं आपके, 4 होते हैं आपके, क्या होते हैं, पोस्टीरियर होते हैं। पोस्टीरियर का मतलब बैक सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड बटरफ्लाई था, उसी का अगर पीछे वाला सरफेस हो तो आपका पैराथायराइड होगा, उसी का पीछे वाला सरफेस क्या होगा, आपका पैराथायराइड होगा। मतलब अगर ये आपका थायराइड है तो उसके पीछे वाला, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पैराथायराइड हो गया। अब इसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये जो है 4 स्मॉल पी साइज ग्लैंड्स होते हैं। तो 4 स्मॉल पी साइज्ड मतलब आप मटर के दाने के जितने होते हैं आपके बैक ऑफ द किस में होते हैं, आपके ये पैरा मतलब बैक ऑफ द, और 4 होते हैं और बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड होता है जो मैंने आपको दिखाया अभी। डिस्पाइट बिंग अटैच टू थायराइड दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ये दोनों सिमिलर नहीं होते हैं, दोनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। ये आप क्या करता है, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है ब्लड और बॉडी टिश्यूज़ में। मसल कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरल फाइरिंग, इसका रोल काफ़ी डिफरेंट है, थायराइड से इसका रोल काफ़ी डिफरेंट है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पैराथायराइड, ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पैराथायराइड, ये आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, उसके लिए भी यही इम्पॉर्टेंट है आपका। न्यूरल फायरिंग के लिए भी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूरल फायरिंग ऑल्सो। बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम करता है, बोन हेल्थ मतलब आपके कैल्शियम, ठीक है, तो याद रख लो, बोन हेल्थ को करता है, ठीक है, हेल्थ को करता है। कैल्शियम जो है इम्पॉर्टेंट है इसमें होता है आपका, इसी के लिए ये इम्पॉर्टेंट। इसी को बेसिकली क्या करता है, ये कैल्शियम को रेगुलेट करता है, कैल्शियम के लेवल्स को, बोन हेल्थ को प्रमोट करता है। अच्छा होगा तो इसमें बोन हेल्थ भी अच्छी होगी। और इसमें आपका होता है PTH, इसमें एक हार्मोन का नाम होता है PTH विच इज़ पैराथायराइड हार्मोन। इसको क्या करते हैं, इसको हम याद रखते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। PTH इट इज़ इम्पॉर्टेंट। PTH इसको हम बोलते हैं एक हार्मोन होता है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यू हैव टू मार्क इट विद अ स्टार इन योर नोट्स विद अ रेड पेन बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसको पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं। ये रेजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, और इसमें क्या होता है, आपके ब्लड कैल्शियम लेवल जो वो रेज हो जाते हैं, ठीक है, रेस करता है, इसका मतलब रेस। इट इज़ दैट सिंपल। एंड गोनाड सॉरी, अच्छा हाँ, गोनाड स्पेलिंग के हिसाब से GONADS, इट्स गोनाड्स। गोनाड्स सेक्स ग्लैंड्स बोलते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। टू स्लीपी बट इट्स ओके, आई विल डिस्कस इट एंड देन वी विल गो। तो हमारे होते हैं गोनाड्स। गोनाड्स जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं, व्हाट आर गोनाड्स, दीज आर योर, होल्ड ऑन, दीज आर योर सेक्स ग्लैंड्स, आपके सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, दीज आर योर सेक्स ग्लैंड्स, ठीक है। अब हमारे जैसे होते हैं जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज़ करने के लिए, ठीक है, उनको रिलीज़ करने के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोनाड्स फॉर द सेक्स ग्लैंड्स, ठीक है। इसमें हमारे 2 आते हैं, एक्सोस्पर्म के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे आपको सेक्शुअल बॉन्ड के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और ये रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। I think I should erase it and explain again. I will explain again. First I need to erase it, okay? तो आपका होता है फिर गोनाड्स, ठीक है, गोनाड्स डिस्कस कर लेते हैं, अच्छे से है, इजी है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये आपके रिप्रोडक्टिव, ये आपके क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव, इनको रिप्रोडक्टिव बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये रिप्रोडक्टिव होते हैं, ये इसमें ओवरीज होती हैं आपकी और टेस्टीज होती हैं। तो ओवरीज होती हैं आपकी, टेस्टीज होती हैं, ठीक है, ओवरीज मतलब फीमेल्स में, टेस्टीज मतलब मेल में। इसका रोल क्या होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपके किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आपके रिप्रोडक्शन में, प्यूबर्टी में, ठीक है। तो प्यूबर्टी में, रिप्रोडक्शन में, सेक्स में, ऑफ कोर्स डेवलपमेंट में, जो भी आपकी चीज़ें हैं रिलेटेड टू योर प्यूबर्टी और मैच्योरिटी, मैचुरेशन, डेवलपमेंट में, और इमोशंस में नहीं, मतलब मूड रेगुलेशन में, सॉरी, मूड रेगुलेशन में इट प्लेस अ वाइटल रोल, ठीक है। ये रेगुलेट करती है, इनकी रेगुलेशन होती है, और हमारी होती है
इसमें दो होते हैं, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और LH एंड FSH जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसमें भी हमने लास्ट में कब डिस्कस किया था, यू लेट मी नो, LH एंड FSH भी डिस्कस्ड, LH एंड FSH। इसमें क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। गोनाड्स में आपके हार्मोन्स ओवरी से रिलीज होते हैं और जो आपके किससे होते हैं, आपके होते हैं मेल्स और फीमेल से, ठीक है। वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपका GnRH आता है, LH एंड FSH आता है। यू हैव टू रिमेंबर इनके आप नेम्स याद कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। अब हम इसमें बात करते हैं हार्मोन्स फ्रॉम ओवरी। जो आपके ओवरी से हार्मोन्स आते हैं वो आपके एस्ट्रोजन होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आपके जो ओवरी से आते हैं वो एस्ट्रोजन होते हैं। इधर मैं O लिख रही हूँ फॉर ओवरीज। आपके एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन होता है आपका, ठीक है। ओवरीज फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आपकी जो ब्रेस्ट, अब जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है, आपकी फीमेल में ओवरीज होते हैं, प्रोजेस्टेरोन भी आपका होता है। इसमें आपकी क्या होती है, ब्रेस्ट डेवलप होती है, ठीक है, ब्रेस्ट डेवलप होती है। इसमें आपके जो भी फीमेल में चेंजेस आते हैं वो आपके एस्ट्रोजन में आते हैं, मेल में टेस्टोस्टेरोन से आते हैं। हिप्स होते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मैं इधर मेंस्ट्रुअल साइकिल लिख देती हूँ क्योंकि वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया और आपका क्या हो गया, आपके हिप्स हो गए, आपकी बॉडी राउंड होना शुरू कर देती है, आपके हो गया एस्ट्रोजन। इसलिए एस्ट्रोजन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉट फॉर अदर फिजिकल पर्पसेस, एंड मूड के लिए इंपॉर्टेंट होती है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और यूट्रस की लाइनिंग को भी ये क्या करता है, आई थिंक हेल्प करता है इसमें कुछ आपका। तो आपके हो गए ये मूड को भी, ठीक है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन आपका जो होता है, प्रोजेस्टेरोन आपके किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपका होता है फर्टिलिटी के लिए भी होता है, आई थिंक ये प्रेगनेंसी के लिए भी होता है, रेगुलेट करता है यूट्राइन लाइनिंग को और रोल इन मूड एंड स्लीप। तो सपोर्ट रेग एंड इसका रेगुलेशन कहाँ होता है, इसका रेगुलेशन होता है लाइनिंग में, ठीक है। यूट्राइन की जो लाइनिंग होती है उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है, LINING, ठीक है। और ये मूड और स्लीप को करता है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, मतलब थोड़ी बहुत मसल टोन जो भी होती है उसमें आपका, क्योंकि वुमेन में इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए नहीं होती क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कम होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो होगा वो इतना नहीं होगा, बट जितना भी होगा उससे जितनी भी मसल टोन अगर वुमेन करे तो मसल टोन हो जाती है और लिबिडो, इसलिए थोड़ा बहुत होता है। बट याद रखना स्मॉल क्वांटिटी, आपका एक इसमें होता है स्मॉल क्वांटिटी में होता है, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, हार्मोन फ्लक्चुएशन होता है, तो मूड स्विंग जो भी लड़के में होते हैं, इमोशनल सेंसिटिविटी, स्लीप पैटर्न, लिबिडो और PMS से PMDD भी हो सकता है। अगर ये हार्मोन्स आपके फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो आपको PMS और PMDD भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द वुमेन इंक्लूडिंग मी इट हैपन्स। और इसका आपको फेज आपको याद रखने को आ सकता है, दैट इज़ व्हाई आई एम गोना एक्सप्लेन यू दिस। तो द फेज इज फेस कह रही हूँ, सॉरी, आपका सीक्वेंस आ सकता है। सीक्वेंस इज इम्पॉर्टेंट। द सीक्वेंस इज सबसे पहले, क्योंकि इट कैन कम टू योर एग्जाम एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर, दैट इज व्हाई आई वांट यू टू नोट डाउन द सीक्वेंस। मेजर हार्मोनल फेजेस जो होते हैं आपके, पहले प्यूबर्टी होता है आपका, पहले यू हैव प्यूबर्टी, दिस इज आपका, आई नो व्हाट हैपेंड टू मी, वेट, प्यूबर्टी के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। आपका फिर आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहले आपकी प्यूबर्टी होगी, फिर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, फिर आपका क्या होगा, प्रेगनेंसी, फिर मेनोपॉज, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, प्रेगनेंसी, फिर आपका क्या होता है, मेनोपॉज, प्रेगनेंसी और फिर मेनोपॉज। तो आपके क्या होते हैं, आपके बहुत सारे होते हैं। पहले आपकी प्यूबर्टी होगी, फिर आपके क्या होंगे, 1 2 3 4 होते हैं टोटली। योर मदर माइट हैव बीन गोइंग थ्रू मेनोपॉज, ओके, दैट्स व्हाई यू शुड टेक केयर ऑफ। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में हमारे पास क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। शैल वी लुक एट इट, टेस्टोस्टेरोन, ये आपके मेल्स में होता है, ये गोनाड्स होते हैं, ठीक है। ये भी मैं उन्हीं की बात करूँ, मैं कोई और टॉपिक पे नहीं आई। ये मेल को एग्रेसिव बनाते हैं, कोई बोलता है ना मैं मेल हूँ, मैं मैस्कुलिन हूँ, इसकी वजह से मे भी उनको लगता है। तो ये आपके सेकेंडरी होते हैं, वॉइस चेंज, मसल मास, ठीक है। वॉइस आपकी चेंज होती है,
आपका मसल मास भी इसी में ही होता है, ठीक है, इसलिए मैन डेवलप मसल्स फास्टर देन वुमेन, दैट इज़ प्रोबेबली द रीज़न, ठीक है। आपका हो गया मसल मास वॉइस चेंज आपकी हो गई, और जो आप वॉइस बॉक्स एप्पल एडम्स एप्पल बोलते हो दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट। एंड आपका क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन है, लिबिडो, आपका स्पर्म प्रोडक्शन होता है, स्पर्म्स जो होते हैं आपको पता है एक्स और जैसे स्पर्म, तो आपका स्पर्म प्रोडक्शन हो जाता है इसी में ही, और आपका लिबिडो, तो आपका लिबिडो भी इसी में ही होता है, ठीक है। इसका कोई सीक्वेंस याद नहीं आपको रखना है, बट वुमेन में यू हैव टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस। सॉरी वुमेन, आपको रिमेंबर करना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, ठीक है। लोकेटेड इन द स्क्रोटन, आपका स्क्रोटन में होता है, एक पार्ट होता है, और आपके इसमें क्या होता है, सेक्स हार्मोन्स और स्पर्म होते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन आ गया, लिबिडो हो गया, मोटिवेशन एनर्जी के लिए, डोमिनेंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। आपने देखा होगा यूजुअली टीनेजर्स होते हैं, मेन जो होते हैं, मेल टीनेजर्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, तो डोमिनेंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, डोमिनेंस आती है इन्हीं की वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से डोमिनेंस, डोमिनेंस, और क्या हो जाती है, कॉम्पिटिटिवनेस, स्पेलिंग चेक करें, हम टू टायर्ड, ओके, डोमिनेंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस। नाउ अग्रेशन, अग्रेशन भी होता है, कॉन्फिडेंस भी होता है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, हर कोई अग्रेशन में नहीं होता है। लिबिडो होता है, आई एम सॉरी टू मेंशन दिस, आई एम नॉट सॉरी, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट मेंशन इट, आई एम सॉरी, कि आपका लिबिडो हो जाता है, लिबिडो आपका इसी का पार्ट होता है, ठीक है, शुड आई मेंशन दिस, ठीक है। लिबिडो आपका वुमेन एंड फीमेल में दोनों में होता है, सॉरी वुमेन एंड मेल में दोनों में होता है। टेस्टोस्टेरोन लिबिडो कम होता है वुमेन में, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कम होता है, और मेल में ज़्यादा होता है, तो लिबिडो भी होता है। और ये क्या होता है, लो लेवल, मतलब अगर आपका टेस्टोस्टेरोन के लो लेवल है तो फटीग हो सकता है, रिड्यूस मोटिवेशन एंड लो मूड, अगर ज़्यादा है तो अग्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो हाई हो गया तो मतलब आपकी क्या हो सकती है, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हाई है तो अग्रेशन हो सकता है, अगर हाई है तो यू कैन गेट अग्रेशन, अगर हाई है तो आपको अग्रेशन हो सकता है, एक्सेसिव अग्रेशन, ठीक है। और अगर लो है तो फटीग एंड मूड स्विंग्स एंड जो भी होता है आपका, तो आपका लो होता है, इसलिए वुमेन मोस्टली फील दैट बिकॉज दे हैव लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और इधर हमने बात कर ली थी, हमने दोनों की बात करी, क्या कौन कौन से होते हैं। वुमेन में आपके एग्स होते हैं और स्पर्म होता है, आपका मेन में टेस्टिस, उसके बाद आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है वुमेन में, ठीक है। और आपका मेल में टेस्टोस्टेरोन ही होता है, जिसकी हमने खेले बात की, हमने चेंजेस की भी बात कर ली थी अब अच्छे से। ना हमें याद रखना है कि अगर हमारा हार्मोन इशू हो जाता है, पीसीओएस हमें हो सकता है अगर एंड्रोजन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, और मूड स्विंग्स ऑफ कोर्स यू नो। जब आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है तो अब पीसीओएस आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन यू, बट आई मेनोपॉज भी आई डोंट थिंक सो, जब एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो यू गेट मेनोपॉज। पीएमडीडी एंड पीएमएस इज क्वाइट फेमस, वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज हाइपोगोनाडिज्म। जब आपके टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, तब जब आपका क्या हो जाता है, अगर ये कम हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है, हाइपो, या आपका क्या होता है, जब आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है तो आपको इसके चांसेस हैं, इसको डेवलप करने के चांसेस हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोगोनाडिज्म, ठीक है। आफ्टर फ्यू स्लाइड्स, आई थिंक आफ्टर जस्ट वन स्लाइड पैनक्रियाज, उसके बाद हम एंड कर देंगे, और मे बी विल जस्ट do MCQs in the next video related to this. Anyways, I don't think so you need to do MCQs from me. I think you have a lot of data already. You can tell ChatGPT, you can tell Gemini, which has a new feature of making MCQs for you with negative marking. That is probably the good idea. ठीक है। Now pancreas. Pancreas gland क्या होते हैं, इसमें हमारे इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमैटोस्टेटिन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, सॉरी, ठीक है, जो भी हम बात कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले बीटा सेल होता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन, ओके। पैनक्रियास की हम बात करें, चलो वी शुड लुक एट इट। तो अभी हम बात करते हैं पैनक्रियास की, ठीक है। पैनक्रियास क्या आपके ग्लैंड ही होते हैं, आपके ग्लैंड ही होते हैं, पैनक्रियास ग्लैंड होता है आपके। और क्या होता है इसमें आपके, हमारे बीटा सेल्स इनको बोलते हैं, इनको इंसुलिन होता है, इंसुलिन हमारा होता है बीटा सेल्स, बीटा सेल्स होता है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन का मतलब क्या होता है, लो क्या होगा आपका, ब्लड शुगर। इसमें इंसुलिन जब होता है आपका तो लो ब्लड शुगर होता है,
ब्लड शुगर होता है, ठीक है, लो ब्लड शुगर होता है आपका, ये बीटा सेल्स। उसके बाद आपका आता है अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स। उसके बाद कौन सा आता है आपके पास, अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स जो होते हैं आपके ग्लूकाजन बोलते हैं। इसका मतलब जब आपके ब्लड शुगर बढ़ जाते हैं तो कौन इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है, ग्लूका, जब आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद यू हैव डेल्टा सेल्स, जिसको हम सोमैटोस्टेटिन बोलते हैं, जो आपके इंसुलिन और ग्लूकोजन को रेगुलेट करता है, इसलिए इनको डेल्टा बोलते हैं, बिकॉज ये दोनों को रेगुलेट करता है, ये दोनों को रेगुलेट करता है। क्या बोलते हैं इसे हम, डेल्टा सोमैटोस्टेटिन। अगर मेरी स्पेलिंग गलत हुआ तो आई किल माई सेल्फ, SOMA, ओके, सोमैटोस्टेटिन, इट वाज करेक्ट। जो इन दोनों को रेगुलेट करता है, इंसुलिन को भी करता है, ग्लूकोजन को भी करता है, इंसुलिन जी ग्लूकोजन, ठीक है, इन दोनों को रेगुलेट करता है। उसके बाद हमारे पास आता है पीपी सेल्स, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पीबी सेल्स, पीबी सेल्स इनको हम बोलते हैं। इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, 75 क्वेश्चन में से ऑफ कोर्स दे विल नॉट पुट अ रैंडम क्वेश्चन अबाउट पीपी सेल्स, बट पीपी को हम पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। इसमें आपका क्या होता है, डाइजेशन और एपेटाइट रेगुलेशन होती है आपकी। इसमें क्या होती है, आपकी डाइजेशन होती है और एपेटाइट कंट्रोल भी होती है, रेगुलेशन कंट्रोल, व्हाटएवर कंट्रोल होती है, रेगुलेशन होती है एपेटाइट की। और आपका डाइजेशन को असिस्ट करता है पीपी सेल्स, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है आपका पीपी सेल, ठीक है। अच्छा, विच लोब ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, आई वॉन्ट द आंसर। असोर्शन रीजन, असोर्शन न्यूरोट्रांसमीटर्स क्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट केमिकली, कम्युनिकेशन विद इन अ neuron is electrical, communication within a neuron is electrical, that is a reason. Another MCQ I want to give you is, a patient shows trembling, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, जनरल है। a patient shows trembling, slow movement and low dopamine level को दिखाता है। which condition is suggested, इसमें से आपको ऑप्शंस I'll give you, मैंने लास्ट वाले में ऑप्शंस नहीं दिए because I want you to recall, not recognize, and that is why I did not give you the option assertion reason. I want you to understand the concepts. The next I will give you the assertion reason, ठीक है, सॉरी, आई विल गिव यू द ऑप्शंस इन दिस। अ पेशेंट शोज ट्रेम्बलिंग, स्लो मूवमेंट एंड लो डोपामिन लेवल। तो लो डोपामिन लेवल से आपके अल्जाइमर होता है, पार्किंसन होता है, स्किज़ोफ्रेनिया और हंटिंगटन होता है, ठीक है। कौन सा होता है, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, एंड दैट इज द end of endocrine glands from your syllabus, that is the end of endocrine glands. I hope you understood everything. If yes, then that's great. And there's one more question for you, कि आपका जो ओवरीज है उसमें क्या होता है, उसमें कौन सा बेसिकली ग्लैंड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। तो ओवरीज में कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, जो वुमेन की ग्रोथ के लिए होता है, वुमेन की ग्रोथ के लिए होता है। बिकॉज आई सॉ दिस क्वेश्चन एंड आई डिड नॉट नो हाउ टू फ्रेम इट इन इंग्लिश, सो आई एम फ्रेमिंग इट इन हिंदी, दैट कौन सा होता है जो आपका होता है वो ओवरीज में, और वो क्या करता है, उसका रोल क्या है। एंड दिस इज़ नॉट a multiple statement question, this is not a multiple choice question, this is a question that where I want you to think about it and tell me in one word or maybe one sentence. And that is it for now, and thank you for watching it, and thank you if you have understood it and like the video if you want. And if you think you want to connect with me, just let me know, I will definitely share the details. And bye. And we discussed endocrine glands. In the next video tomorrow we will discuss types of reliability and types of validity.